पैसे की ज़रूरत सभी को पड़ती है, आपको भी पड़ती है, मुझे भी पड़ती है। चाहे घर बनाना हो, चाहे आपको अपने डेली यूज़ की जो छोटी छोटी सी नीड्स होती हैं उन्हें पूरा करना हो। ऐसे में हम लोग बहुत सारी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐप्स, अगर हम पेटीएम की बात करें, गूगल पे की बात करें, अमेज़ॉन की बात करें, तो ये एक वेरीफाइड ऐप्स होती हैं जहाँ पर आप बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं। हालांकि फिर भी मैं कहूँगा किसी एक को चूज़ करिए और उसी को रखिए। ज़्यादा चीज़ों को रखना कई बार अपने लिए घातक हो जाता है। लेकिन इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है चाइनीज़ ऐप। आज की डेट में इंडिया के अंदर, और जब से लॉकडाउन जो है लगा है, 2 साल हम लॉकडाउन में रहे, उसमें बहुत सारे लोगों को पैसे की समस्याएं हुई। ऐसे में 5,000 रुपये का लोन, 10,000 रुपये का लोन, 15,000 का लोन, 20,000 का लोन बहुत सारे लोगों ने लिया। ऐसे में कुछ चाइनीज़ ऐप जो है स्टार्ट हुई मार्केट में, जो 5,000 का लोन आपको दे रही थी या 20,000 का लोन आपको दे रही थी, और कोई भी आपसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं ले रही थी। ऐसी बहुत सारी ऐप्स इस समय मार्केट में चल रही हैं। अगर आप भी ऐसी ऐप से लोन लेते हैं तो मैं कहूँगा कि सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको हो सकता है कि आप 2,000 रुपये या 3,000 रुपये का लोन लें और उसकी चुकताई करते करते आपकी जो है कमर टूट जाए। मतलब ये कि 2,000 का लोन आपने लिया है और अगर आपको 50,000 रुपये देने पड़े तो कैसा रहे। तो आप सोचेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन आजकल ये स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है। चाइना ने बहुत ही हद तक कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जिनके जो एपिक सेंटर्स हैं, या कहूँ उनके जो कस्टमर केयर्स हैं, उनका काम यही होता है कि वह आपके डेटा के साथ खेलते हैं। तो कुछ समझिए कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। होता क्या है कि जब आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर, या प्ले स्टोर पर, या बहुत सारी वेबसाइट जो आप स्क्रॉल करते हैं, या जो गेम्स आप खेलते हैं, कई बार वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐप की एड्स देखने को मिलती हैं। यानी कि वो कहता है कि हाँ, 5,000 रुपये की ज़रूरत है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ आधार दे दीजिए या पैन कार्ड दे दीजिए, आपको हम फटाफट से 5,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल देंगे। हमें ज़रूरत होती है, हम उसको ले लेते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही आप उनकी ऐप को डाउनलोड करते हैं, भले ही वो प्ले स्टोर पे क्यों ना हो, भले ही वो आपने फेसबुक पे क्यों ना देखी हो, या यूट्यूब पे किसी ने, यूट्यूब पर हम जैसे यूट्यूबर्स ने किसी ने जो है प्रमोट करी हो, अगर आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं या किसी तरह से उस पर वर्क करते हैं, तो आपकी जो पर्सनल डेटा होता है, ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपसे कुछ परमिशंस वो मांगता है। जैसे कि फ़ोन कॉल करने की परमिशन मांगता है, क्योंकि OTP की वेरिफिकेशन उसे करनी होती है, या SMS भेजने के लिए, या कुछ इस तरीके की परमिशंस मांगता है। लेकिन अगर कोई ऐप आप डाउनलोड करते हैं और वह आपसे प्रोफाइल के नाम पर या किसी और काम से आपकी गैलरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगता है, या आपसे कहता है कि आप अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, 12th की मार्कशीट कर दीजिए, सारे जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, जो भी हो सकते हैं उनको अपलोड कर दीजिए। तो आपको थोड़ा सोचने की और समझने की ज़रूरत है कि ये हमसे इतना क्यों मांग रहा है, और गैलरी की जो परमिशन है वो हमसे क्यों मांग रहा है, उसको हमारे सारे फ़ोटोज़ क्यों चाहिए, उसे हमारा डेटाबेस क्यों चाहिए, और ये सारी चीज़ों का करेगा क्या वो। हम तो 5,000 रुपये ले रहे हैं और हम अगले महीने उसको जमा कर देंगे, या हम 2 महीने में जमा कर देंगे, या 3 महीने में जमा कर देंगे, 6 महीने से या 1 साल से ऊपर ही देते भी नहीं है। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के केसेस बहुत आ रहे हैं। एक बंदा था दिल्ली में, उसने 6,000 का लोन लिया और 1 लाख रुपए का उसको चुकाना पड़ा। क्यों? ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। मतलब ये कि एक 6,000 का लोन ले लिया, अब वो बार बार आपसे पैसे मांग रहे हैं। बंदे ने 6,000 रुपये दे भी दिए कि भैया मैंने तुमसे लिए थे 15 दिन के लिए, अब मैं आपको वापस कर रहा हूँ। लेकिन वो लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं कि भाई, और ब्लैकमेल करते ही नहीं है, बल्कि अगर आप उनको नहीं देते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ले लेते हैं वो लोग, फिर आपकी तरफ से मैसेजेस जाने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा फेसबुक पे कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपका जो दोस्त होता है उसके नाम से आपके पास मैसेज आ रहे होते हैं कि 50 रुपये मुझे दे दो, 1,000 रुपये मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है। ये सारे काम इन्हीं लोगों के होते हैं। दूसरी चीज़, आपके नाम से आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर होती है, या आपकी जो एक तरीके से कहूँ आपकी जो पर्सनल फ़ोटोज़ होती हैं, आपकी वाइफ के साथ फ़ोटोज़ हैं, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोटोज़ हैं, उन्हें मॉर्फ कर देते हैं, उन्हें अश्लील बना देते हैं और आपके दोस्तों को भेजना शुरू कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि आदमी शर्मदार होकर इनको पैसा देना शुरू कर देता है, और जब आपने एक बार ब्लैकमेल होकर इनको पैसा देना शुरू किया तो ये फिर आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। दिल्ली में ये ऐसी घटनाएं अभी पिछले दिनों आपने टीवी न्यूज़ में भी सुनी होंगी। ये वीडियो बनाने का मेन मेरा यही था कि आप लोग सजग रहें,
संभल कर रहें और किसी भी 5,000 रुपये या 6,000 रुपये के चक्कर में आप अपना बहुमूल्य डेटा और अपनी बहुमूल्य इज्जत न लुटा दें। कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि अगर आप कोई फाइनेंशियल ऐप डाउनलोड कर रहे हैं प्ले स्टोर से, तो ध्यान रखिए कि उसकी पहले रेटिंग्स देख लीजिए और ये देख लीजिए कि परमिशन वो कौन कौन सी मांग रहा है। अगर वो परमिशन कॉन्टैक्ट्स की और गैलरी की और फोटोज़ की मांग रहा है तो आप एक बार देख लीजिए कि वो कितनी जेन्युइन है। कोशिश कीजिए कि जो इंडियन बैंक्स हैं उनसे ही आप अपना जो भी लोन लेना है वो फिज़िकली माध्यम से लीजिए, ऑनलाइन माध्यम से बचिए थोड़ा सा। क्रेडिट कार्ड की बात अलग होती है, लेकिन जो लोन होता है उसका जो मेथड होता है वो अलग होता है। दूसरी चीज़ जो होती है कि प्रयास करें कि जो बैंक हैं आरबीआई के साथ वो इनेबल है या नहीं है, एनबीएफसी के साथ वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, या आरबीआई ने उसे लोन देने की कोई सुविधा दी है या नहीं दी है। जैसे मैंने आपको बताया कि लोकेशन और कॉन्टैक्ट्स आपको नहीं देने हैं। साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, हमेशा 2% 3% का झांसा देते हैं, फिर आपको फंसा लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ऐसी ऐप आपसे कहती है कि भाई 5,000 रुपये हम दे देंगे, लेकिन हम आपसे कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपके अकाउंट में डाल देंगे, तो भाई समझ जाइए, नहीं तो आप इज़्ज़त भी खोएंगे और पैसा भी खोएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बताना मेरा फ़र्ज़ है, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।